नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, संवाद कौमुदी अखबार की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, राम बिहारी बोस, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो साथियों, संवाद कौमुदी अखबार की शुरुआत राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल का प्रावधान है? इसका ऑप्शन है भाग 15, भाग 20, भाग 21 या फिर ऑप्शन डी है भाग 18। तो साथियों, आपातकाल का प्रावधान है भारतीय संविधान के भाग 18 में है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भाग 18। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने किस वर्ष अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट जारी की थी? तो साथियों, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट जो है 1990 ईस्वी में जारी की थी। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा, 1990 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किलिमंजारो पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप या फिर ऑप्शन डी है अफ्रीका महाद्वीप। तो किलिमंजारो पर्वत श्रृंखला जो है आपका अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप। आर्थिक उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम अर्थात एफआरबीएम का उद्देश्य क्या है? तो साथियों, इसका उद्देश्य जो है आर्थिक एकत्रीकरण है। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आर्थिक एकत्रीकरण है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्य और सतपुड़ा रेंज को निम्नलिखित में से जोड़ने वाला लिंक कौन सा है? ऑप्शन है राज पीपल रेंज, मैकेल रिज, कैमूर पर्वत या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो विंध्य और सतपुड़ा रेंज को मैकेल रिज द्वारा जो है जोड़ा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मैकेल रिज। ओके फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का दास था? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि अलाउद्दीन खिलजी का दास कौन था। तो यह आपका मलिक काफूर था। प्रश्न नंबर 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का प्रसिद्ध नारा किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का प्रसिद्ध नारा जो है आपका ये है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। प्रश्न नंबर 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है? तो साथियों, यह आपका मोलस्का है। प्रश्न नंबर 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मोलस्का। भारत की जनगणना कितने वर्ष के अंतराल में किया जाता है? तो भारत की जनगणना 10 वर्ष के अंतराल में किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और अफ्रीका के बाहर ओलंपिक खेल पहली बार कहां हुआ था? टोक्यो, कैनबरा, रियो या फिर मेलबर्न?
तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मेलबर्न। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रब अल खाली मरुस्थल किस देश में स्थित है? सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रब अल खाली मरुस्थल जो है आपका ये है सऊदी अरब में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सऊदी अरब में। नामीब मरुस्थल कहां पर स्थित है? तो आपको बताना है कि नामीब मरुस्थल कहां पर स्थित है। नामीबिया, अफ्रीका, सऊदी अरब या फिर ईरान है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नामीबिया। नामीब मरुस्थल जो है आपका ये है नामीबिया में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर अर्थात बंदरगाह कौन सा था? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह कौन सा था? तो यह आपका लोथल था। प्रश्न नंबर 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लोथल। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता या फिर ऑप्शन डी है सैंधव सभ्यता। तो साथियों इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? तो साथियों यह आपका हड़प्पा सभ्यता था। प्रश्न नंबर 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शिशुनाग। वाल्मीकि नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? बिहार में, राजस्थान में, गुजरात में या फिर केरल में? तो वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है आपका ये है बिहार में स्थित है। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बिहार में। नेपाल की राजधानी क्या होती है? तो यह नेपाल की राजधानी कौन सी है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मोल्लेम राष्ट्रीय पार्क निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन दिया गया है असम में, केरल में, कर्नाटक में या फिर गोवा में। तो मोल्लेम राष्ट्रीय पार्क जो है आपका यह है कहाँ स्थित है? तो गोवा में स्थित है। प्रश्न नंबर 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? विधान परिषद, विधानसभा, लोकसभा या फिर राज्यसभा? तो भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो यह आपका राज्यसभा के द्वारा लगाया जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के पदेन सभापति होता है। आपका प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्यसभा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से आराम बाग पर्यटन स्थल कहां पर स्थित है? दिल्ली में, आगरा में, श्रीनगर में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आराम बाग पर्यटन जो है आपका आगरा में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आगरा में। बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो साथियों यह आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्नाटक में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो यह आपका अनुच्छेद 57 है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 57 है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 72 या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 60 है।
शालीमार बाग पर्यटन स्थल स्थित है? तो आपको बताना है शालीमार बाग पर्यटन स्थल कहां पर स्थित है। तो यह आपका श्रीनगर में स्थित है। प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, श्रीनगर में। छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा कहां स्थित है? हैदराबाद में, मुंबई में, कोलकाता में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मुंबई में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। सेंट जॉर्ज किला कहां स्थित है? तो सेंट जॉर्ज किला तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चेन्नई में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गंगोत्री नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, असम, उत्तराखंड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गंगोत्री नेशनल पार्क जो है आपका उत्तराखंड में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित है। तो इस जगह को भी आप जरूर याद रखिएगा, कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था है? तो यह आपका अनुच्छेद 29 है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 29 है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 63 या फिर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 71 है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो यह आपका अनुच्छेद 63 है। प्रश्न नंबर 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रवासी भारतीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 9 जनवरी, 10 जनवरी, 12 जनवरी या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 9 जनवरी को। आपका प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति पद पर लगातार 2 बार कौन रहे थे? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति पद पर लगातार 2 बार कौन रहे थे? तो यह आपका डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो आपको बताना है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो यह आपका संसद के द्वारा होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संसद। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। तो यह आपका 4 फरवरी को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 4 फरवरी को। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शंकर दयाल शर्मा का समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि शंकर दयाल शर्मा का समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो यह आपका कर्म भूमि के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्म भूमि। के आर नारायण की समाधि स्थल को क्या कहते हैं? समता स्थल, शांतिवन, राजघाट या फिर उदय भूमि? तो के आर नारायण के समाधि स्थल को उदय भूमि कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उदय भूमि। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति आधारित थी। तो आपको बताना है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति किस पर आधारित थी? तो यह आपका उचित समतावादी पर आधारित थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उचित समतावादी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध का नखलिस्तान हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सिंध का नखलिस्तान हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? ऑप्शन दिया गया है लोथल को,
मोहनजोदड़ो को, कालीबंगा को, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो को। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, डबोलिम हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? कोच्चि, गोवा, पुणे या फिर रांची? तो डबोलिम हवाई अड्डा आपका गोवा में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गोवा में। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या फिर ऋग्वेद? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऋग्वेद। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आपको बताना है कि हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन है बाणभट्ट, कौटिल्य, वाल्मीकि या फिर कालिदास है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बाणभट्ट। हर्षचरित जो है आपका बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। तो इसको आप अच्छे से जरूर ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कल्हड़, बाणभट्ट, विशाखदत्त या फिर ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक विशाखदत्त हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विशाखदत्त। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल, देवपाल, रामपाल या फिर धर्मपाल? तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। कौन? गोपाल। प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपको बताना है यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। राजस्थान, केरल, कर्नाटक या फिर झारखंड? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, झारखंड। यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है आपका झारखंड है। केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो यह आपका जम्मू कश्मीर है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो साथियों यह आपका नेपच्यून है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नेपच्यून। ओके फ्रेंड्स, याद रखना आपसे पूछा जाए कि सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, तो सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह की बात की जाए तो आपका नेपच्यून है। तो प्रश्न नंबर 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन दिया गया है हैदराबाद, कोयम्बटूर, लखनऊ या फिर ऑप्शन डी है दिल्ली। तो साथियों केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रूप में है। सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। और साथियों ये रहे आज के पूरे जीके जीएस के 50 क्वेश्चन। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न करते हैं। तो साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।